प्रिय छात्र, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे और आइए हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ ये तीसरा नंबर में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा नंबर में था जो कि एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोलता था, फिर जांच करने के लिए बोलता था। आज सिर्फ एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे, इसके बाद जैसे है वैसे ही लिखेंगे। 12 का 12 और 13 और क्या लिखेंगे 13 और 21। फिर हम क्या बोल रहा है जो कि अभाज्य गुणनखंड की विधि में, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से बनाएंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। और फिर 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 का गुणनखंड में क्या आएगा 3 गुना 5। और फिर 21 का गुणनखंड करेंगे तो 21 का गुणनखंड में क्या आएगा 3 गुना 7। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है ये 12, 15 और 21 में कॉमन क्या आ रहा है मेरा, तो कॉमन आ रहा है मेरा क्या 3, सब में 3 है। तो इसीलिए क्या हुआ, यही हुआ एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या लेंगे, ये जो 3 कॉमन मिल रहा है यानी कि तीनों में है, तो यही 3 हम यहाँ पे लिखेंगे 3। एचसीएफ बराबर क्या निकला मेरा 3 निकला। फिर पुनः एलसीएम निकालने के लिए बोलता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पुनः लिखेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का ए स्क्वायर अगुना क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर 15 का गुणनखंड में लिखेंगे 3 गुना 5 लिखेंगे। फिर 21 का गुणनखंड में लिख सकते हैं 3 गुना 7, यानी कि 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या लिखें 3 कॉमन मिल रहा तो 3 का 3 ही लिखें। और जो बाकी जो बचा उसको सबको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 और गुना 7। तो ये गुना करेंगे, कैसे गुना करते हैं, यहाँ पे कितना हुआ 3 और यहाँ पे 4, यानी कि 4 गुना 5 गुना 7, यानी कि कितना हुआ 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 7 7 के 42, यानी कि 420। एलसीएम कितना निकला मेरा 420। यही हुआ मेरा क्या आंसर। फिर एलसीएम निकल गया 420। तो फिर दूसरा यहाँ पे देखेंगे जो कि 17 और 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 का 17 लिखे 17 23 और क्या लिखेंगे 29 का गुणनखंड, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, फिर 23 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 29 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 का गुणनखंड क्या आएगा 1 गुना 17, और 23 का क्या आएगा 1 गुना 23, और 29 का क्या आएगा 1 गुना 29। इसीलिए एचसीएफ बराबर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है मेरा, तो आ रहा है क्या यहाँ पे सब में क्या है 1 लगा हुआ है, तो यही एचसीएफ हुआ मेरा 1। फिर हमको क्या निकालना है एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पुनः लिखेंगे 17 का गुणनखंड, यानी कि 1 गुना 17, फिर 23 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 1, सॉरी यहाँ पे 23 की जगह 29 लिखे, 1 गुना 23, और फिर क्या लिखेंगे 29, 1 गुना 29। इसीलिए एलसीएम बराबर क्या लेंगे एलसीएम बराबर यानी कि 17 गुना 23 गुना
29, यानी कि तीनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तीनों को गुना करेंगे 23, 17 और 29 को। जब इसको गुना करते हैं तो हमको क्या कितना प्राप्त होता है, 11, 33, 9, यानी कि हम शॉर्टकट में गुना किए, आप यानी कि थोड़ा गुना करके बनाइएगा। फिर तीसरा नंबर में है यानी कि 8, 9 और 25 का HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जैसे वैसे ही लिखेंगे और 25 का, तो यानी कि 8 का गुणनखंड निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 का गुणनखंड निकालेंगे 3 गुना 3, फिर 25 का जो निकालेंगे जो कि 5 गुना 5, 5 गुना 5, यानी कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है मेरा, इसीलिए HCF बराबर यहाँ पे देखेंगे इसमें सिर्फ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी कि 8, 9 और 25 में कॉमन सिर्फ एक ही है, एक, कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या एक है, तो एक यहाँ पे आंसर हुआ। फिर उसी तरह LCM निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पुनः, तो पुनः 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 का गुणनखंड निकालने के लिए 3 गुना 3, और 25 का गुणनखंड निकालेंगे 5 गुना 5। इसमें देखियो जो कि LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि क्या कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है कॉमन तो जो है उसी को लिखेंगे। तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर 3 अगुना 3 गुना 3, यानी कि 3 का स्क्वायर अगुना 5 का स्क्वायर। इसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे 9, इसको 25, यानी कि तीनों को गुना करेंगे जब, तो मेरा क्या आएगा 1800। तो यही क्या हुआ, मेरा LCM निकल गया, HCF और LCM निकल गया, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का या प्रश्न संख्या 3 का ये 3 ठो हिसाब था, ये बना लिए हम। तो आइए हम देखेंगे चौथा नंबर का हिसाब। तो चौथा नंबर में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है HCF 306,657 का HCF, यानी कि दिया गया है HCF, यानी कि ये दोनों का HCF निकाला कितना 9 दिया गया है। तो यानी कि HCF बराबर कितना दिया गया है 9। तो LCM हमको निकालना है ना, LCM यानी कि ऐसे लिखेंगे तो नहीं होगा, जो कि HCF क्या लिखेंगे 306,657 बराबर 9, और हमको LCM निकालना है, LCM बराबर वाट। LCM निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो LCM बराबर हम जानते हैं, जो कि सूत्र क्या होता है, LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बटे क्या लिखेंगे HCF लिखेंगे। तो फर्स्ट संख्या मेरा कितना है 306 गुना 657 बटे HCF कितना है मेरा 9। तब अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना बार में खाएगा, यानी कि 34 बार में। 9 × 27, तो इधर 3 बचा, दोनों चौके 36 इतना हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 334 गुना 657। जब इसको गुना करते हैं हम तो यहाँ पे कितना आएगा 22, 33, 8 ये आएगा, ये दोनों को गुना किए तो इतना आएगा। तो ये था मेरा LCM, जो कि प्रश्न संख्या 4 का जो बनाए 1.2 का 4 नंबर।